जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इस महीने में गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस मास को अघन का महीना कहा जाता है। वैसे तो इस महीने में जितने भी गुरुवार पड़े सभी गुरुवार को व्रत रखें और माता महालक्ष्मी की पूजा करें। लेकिन अगर कोई व्रत न रख पाए, सभी गुरुवार का व्रत न रख पाए, तो एक गुरुवार का व्रत रखे। अगर एक गुरुवार का भी व्रत न रख पाए तो माता महालक्ष्मी की पूजा गुरुवार के दिन करे और व्रत कथा पढ़े या सुने। ऐसा करने से भी माता महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। अब मैं आपको गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली माता महालक्ष्मी की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अघन गुरुवार की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भद्रशर्वा नाम के एक राजा थे। वे राजा बड़े ही पराक्रमी थे। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर थी, सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और एक कन्या का वरदान मिला था। उनकी कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और इस धन दौलत से वे अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएंगे। गरीब के घर अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण करके हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर एक देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम और धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणधारी माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे। उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे ही कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया। महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधारे। महालक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी रूप में रहे। जितने साल तक उन्होंने महालक्ष्मी व्रत किया, उतने हजारों साल तक उन्हें वह सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, पर अब वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई और मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी व्रत किस तरह से किया जाए इस बारे में पूछा। तो बुढ़िया रूप धारण किए महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की सारी विधि बताई और व्रत की महिमा भी बताई। इसके बाद दासी माता को प्रणाम करके रानी को सूचना देने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो रहा था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त सी हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह तो आग बबूला हो गई। राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि श्री माता महालक्ष्मी बुढ़िया माई का रूप धारण करके उसके द्वार तक आई है। पर रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला से सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। तब माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री माता महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर माता महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। इसके फलस्वरूप राजा भद्रशर्वा का राज्य और राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, न जाने किस पूर्व जन्म के कर्म के कारण हमें ये फल भोगना पड़ रहा है। तब रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, वह धनवान है, ऐश्वर्यशाली है,
क्यों ना उसके पास जाया जाए और उसे अपना हाल बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रशर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए। तालाब से पानी लेते समय आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। तब उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तब वे दासियां दौड़ती हुई रानी श्यामबाला के पास गई और उन्होंने रानी को सारी बात बताई। तब रानी ने अपने पिता को आया हुआ जाना तो दासी के हाथ राज परिधान भेजे और बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, उन्हें खाना पीना खिलवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तब उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा, पर हाय रे भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से ही हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और भी कई दिन बीत गए। तब रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री माता महालक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा की और अपनी माता से भी इस व्रत को करवाया। इसके बाद जब रानी अपने घर आई तो माता महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। पर कुछ दिनों बाद जब रानी श्यामबाला अपने पिता के घर आई तो उन्हें अपने घर देखकर सूरजचंद्रिका को पुरानी सब बातें याद आ गई। उसने सोचा कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था, उसने और तो कुछ भी नहीं दिया। इस कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर कोई भी आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि बहुत ही अनादर किया गया। पर उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना। घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। घर लौटने पर पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो। तब उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। तब उनके पति ने पूछा, इसका क्या अर्थ है। तब श्यामबाला बोली, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोस दिया। जब उनके पति ने खाना खाया तो सारा खाना बिना नमक का था, इसीलिए बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला तो सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। तब उसके पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसी मान्यता है कि इस तरह से श्रद्धा भाव से जो भी माता महालक्ष्मी की पूजा करता है, व्रत करता है, कथा को पढ़ता है, उसे माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त होने के बाद माता महालक्ष्मी की पूजा को नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत करना चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए और माता महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार का व्रत ना रख सकें तो कथा पढ़ के माता महालक्ष्मी की पूजा करें और माता महालक्ष्मी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करती हैं। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय हो। अब मैं आपको अगहन मास के गुरुवार को सुनी जाने वाली लक्ष्मी जी की दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उस ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने ही घर में होने की इच्छा प्रकट की। तब श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग उसे बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले छापती है, उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे देना, वही देवी लक्ष्मी है। साथ ही विष्णु भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि जब धन की देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर आए तब तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले छापने आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बातें सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी के कहने पर हो रहा है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे घर चलूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत को करना होगा। मार्गशीर्ष के महीने में हर गुरुवार तुम मेरा व्रत करना और सच्चे मन से व्रत कथा पढ़ना और सुनना, तब मैं तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण करूंगी।
तब उस ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार मार्गशीर्ष महीने के हर गुरुवार को व्रत किया, माता महालक्ष्मी का पूजन किया और माता महालक्ष्मी को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पुकारा। इसके बाद माता महालक्ष्मी जी ने ब्राह्मण के घर में अन्न धन के सुख संपत्ति के भंडारे भर दिए। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण अंत समय में वैकुंठ लोक को गया। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कथा सुनने के बाद हाथ जोड़कर माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी माता, मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना, मेरे सभी कष्टों को हर लेना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के घर में धन संपत्ति देना, सुख शांति देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।